आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह है श्राद्ध की परिभाषा, श्राद्ध के नियम, श्राद्ध किन्हें करना चाहिए, श्राद्धकर्ता का कल्याण। तो इन सब चीजों को जोड़ा गया है। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया पितॄन् उद्दिश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम। श्राद्ध से ही श्राद्ध शब्द की, जैसे कहने श्रद्धा से ही श्राद्ध की शब्द की जो उत्पत्ति है, शब्द की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति श्रद्धार्थम मिदम श्रास्थम, श्रद्धार्थमिदं श्राद्धं श्रद्धया कृत संपादितमिदं श्रद्धया दीयते यस्मात् तच्छ्राद्धं तथा श्रद्धया इदं श्राद्धम। अर्थात अपने पितृ गण के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध शब्द से नाम से जाना जाता है। इसे ही पितृयज्ञ भी कहते हैं, जिसका वर्णन मनुष्य स्मृति और धर्म शास्त्रों, पुराणों तथा वीर मित्रोदय, श्राद्ध कल्पता, श्राद्ध तत्व, पितृदायिता आदि अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। महर्षि पराशर के अनुसार देश काल तथा पात्र में हविष्य आदि विधि द्वारा जो कर्म तिल जौ आदि दर्भ कुश तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाए वही श्राद्ध है। महर्षि बृहस्पति जी कहते हैं कि बृहस्पति तथा श्राद्ध तत्व में वर्णित महर्षि पुलस्त के वचन के अनुसार जिस कर्म विशेष में दुग्ध घृत और मधु से युक्त सुसंस्कृत अच्छी प्रकार से पकाए हुए उत्तम व्यंजन को श्रद्धा पूर्वक पितृगण के उद्देश्य से ब्राह्मण आदि को प्रदान किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में भी श्राद्ध का लक्षण लिखा है। देश काल और पात्र में विधि पूर्वक श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य से जो ब्राह्मण को दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। तो यह थी आपकी श्राद्ध की परिभाषा। कल्याण। अब हम जानेंगे श्राद्धकर्ता का कल्याण कैसे होता है। तो जो प्राणी विधि पूर्वक श्राद्ध शांत मन होकर श्राद्ध करता है वह सभी पापों से युक्त से रहित मुक्ति को प्राप्त होता है तथा फिर संसार चक्र में नहीं आता। अतः प्राणी को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस संसार में श्राद्ध करने वाले के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याण कारक उपाय नहीं है तथा इस तथ्य की पुष्टि महर्षि सुमंतु द्वारा भी की गई है। ये शास्त्रों का मत है जो बताया जा रहा है। श्रद्धा परतरम नान्य श्रेयस्करमुदाहृतम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद् विचक्षणः। अर्थात इस जगत में श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को यत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इतना ही नहीं, श्राद्ध अपने अनुष्ठाता की आयु को बढ़ा देता है, पुत्र प्रदान कर कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है, धन धान्य का अंबार लगा देता है, शरीर में बल पौरुष का संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है और यश का विस्तार करते हुए सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। तो इस प्रकार श्राद्ध सांसारिक जीव को तो सुखमय बनाता ही है, परलोक को भी सुधारता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान करता है। देशे काले
च पात्रे च विधिना हविषा चयत् तिलैर्दर्भैश्च मन्त्रैश्च श्राद्धं स्यात् श्रद्धया युतम्। संस्कृतं व्यञ्जनाद्यं च पयो मधुघृतान्वितम् श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धं तेन निगद्यते। देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितॄनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तं श्राद्धमुदाहृतम् योनेन विधिना श्राद्धं कुर्यात् वै शान्तमानसः व्यपेत कल्मषो नित्यं याति न वर्तते पुनः आयुः पुत्रान् यशः स्वर्गं कीर्तिं पुष्टिं बलं श्रियं पशून् सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। यम स्मृति गरुड़ पुराण में श्राद्ध प्रकाश में और कूर्म पुराण की यह बातें हैं। इसमें विशेष रूप से बताया गया है जो मैंने आपको विधि बताई, नियम बताई। अब लिखते हैं कि आयु प्रजाम धनाम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरा श्राद्ध तर्पिता। मार्कंडे पुराण में लिखा हुआ है कि अर्थात श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्ध कर्ता को दीर्घ आयु संतति, इनको संतान पुत्र प्राप्ति की कमी आ रही है उनके लिए धन विद्या राज्य सुख स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अत्रि संहिता का कहना है जो पुत्र भ्राता और पौत्र अथवा दाओहित्र आदि पितृकारी श्रद्धानुष्ठान में संलग्न रहते हैं वो निश्चय ही परम गति को प्राप्त होते हैं। यहां तक लिखा है कि जो श्राद्ध करता है, जो उसके विधि विधान को जानता है, जो श्राद्ध करने की सलाह देता है और जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है, इन सबको श्राद्ध का पुण्य फल मिलता है। समझ रहे हैं? कान है, क्या लाभ है वह भी बताएंगे। तो अपने शास्त्र ने श्राद्ध न करने से होने वाली जो हानि बताई है उसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अतः श्राद्ध तत्व से परिचित होना तथा उसके अनुष्ठान के लिए तत्पर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि मृत व्यक्ति इस महायात्रा में अपना स्थूल शरीर भी नहीं ले जा सकता। तब पाथेय पाथेय समझना है, अन्न जल कैसे ले जा सकता? पाथेय पथिक। उस समय उसे के जो सगे संबंधी श्राद्ध विधि से उसे जो कुछ देते हैं वही उसे मिलता है। शास्त्र ने मरणोपरांत पिंडदान की व्यवस्था की है और सर्वप्रथम शव यात्रा के अंतर्गत 6 पिंड दिए जाते। जब मृत प्राणी समाप्त हो जाता है तो यात्रा में 6 पिंड देते हैं जिनसे भूमि के अधिष्ठाता देवताओं की प्रसन्नता तथा भूमि पिशाचों द्वारा होने वाली बाधाओं का निराकरण आदि प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इसके साथ ही 10 गात्र में दिए जाने वाले 10 पिंडों के द्वारा जीव को आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। यह मृत व्यक्ति की महायात्रा के प्रारंभ की बात हुई। अब आगे उसे पाथे रास्ते के भोजन अन्न जल आदि की आवश्यकता पड़ती है जो उत्तम षोडशी में दिए जाने वाले पिंडदान से उसे प्राप्त होता है। यदि सगे संबंधी पुत्र पौत्रादि न दें तो भूख प्यास से
उसे वहां बहुत दारुण दुख प्राप्त होता है। श्राद्ध न करने वाले को कष्ट। यह अत्यंत उपयोगी वीडियो है। विषय आपको गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। यह तो हुई श्राद्ध न करने के से मृत प्राणी के कष्टों की कथा। श्राद्ध न करने वाले को भी पग पग पर कष्ट का सामना करना पड़ता है। अब मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है। श्राद्धम न कुरुते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते, ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है। साथ ही साथ वे साप भी देते हैं, श्राप देते हैं। पितरस्य तस्य शापं दत्वा प्रयान्ति च। नागर खंड में लिखा हुआ है कि फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है। उस परिवार में पुत्र नहीं उत्पन्न होता, कोई निरोगी नहीं रहता, लंबी आयु नहीं होती, किसी तरह कल्याण नहीं प्राप्त होता और मरने के बाद नरक भी जाना पड़ता है। उपनिषद में भी कहा गया है कि देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। तैत्तिरेय उपनिषद के अर्थात देवता तथा पितरों के कार्यों में मनुष्य को कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद से प्रत्यवाय होता है। इस प्रकार से लिखा गया है। तो यह था आज का आपका विशेष प्रकरण। अब हम कल बात करेंगे पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है, ब्राह्मण भोजन से भी श्राद्ध की पूर्ति, और इन सब विषयों को जितना आप सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।